हेलो एवरीवन। आज हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं +2 क्लास के लिए। कल हमने किया था लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं क्या होती हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं। आज हम करेंगे लाभ ना कमाने के लिए स्थापित तथा लाभ कमाने वाली संस्थाओं में अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर होता है, ये वाली चीज़ हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आप पिछली क्लासेस में जब अंतर का क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पे आप 2 ही कॉलम बनाते हो। जिन 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है उनके लिए ही कॉलम बनाते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 कॉलम बनाने बहुत ज़रूरी हैं। जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अंतर का आधार बताना ज़रूरी है। फिर जिन 2 चीज़ों के बीच आप अंतर बताना चाहते हो, डिफरेंस बताना चाहते हो, उन दोनों के नाम। अंतर का आधार में आप क्या लिखते हो कि किस बेस पे आप उन दोनों में डिफरेंस बताना चाहते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि मुख्य उद्देश्य कि जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हैं और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, उन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहले आप अंतर का आधार बताओगे, बेस ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे आपने बता दिया प्राइमरी मोटिव, यानी कि मुख्य उद्देश्य। लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है। और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ना कि सेवा करना। दूसरा पॉइंट है आपका पूंजी वर्सेस पूंजी कोष, कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। यानी कि ये जो है आपकी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं हैं वो पूंजी खाता नहीं बनाती हैं, पूंजी खाते की बजाय वो पूंजी कोष का खाता बनाती हैं, यानी कि कैपिटल फंड बनाती हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती हैं, जिसमें आजीवन सदस्यता फीस, वसीयतनामा तथा आधिक्य इत्यादि आते हैं। जबकि जो आपके लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं वो पूंजी खाता बनाती हैं। तीसरा जो अंतर का आधार है आपका वो है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि कौन कौन से खाते बनते हैं, दोनों प्रकार के बिजनेस में कौन कौन से खाते बनते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट है लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं, वो बनाते हैं आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट यानी कि स्थिति विवरण। जबकि जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं वो बनाती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। आय व्यय खाते द्वारा प्रदर्शित परिणाम या तो आधिक्य होता है या कमी। आधिक्य से मतलब होता है कि या तो आपके पास पैसा बच जाएगा, पूरे साल के खर्चे निकालने के बाद आपके पास पैसा बच जाएगा, वो अगर आपके पास पैसा बचता है तो उसको सरप्लस या आधिक्य बोलेंगे। अगर नहीं बचता, कम रह जाता है, तो उसको डेफिसिट या कमी बोलेंगे। जबकि जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उनमें जो आपको बचता है लास्ट में, उसको आप बोलते हो नेट प्रॉफिट, और अगर कुछ नहीं बचता तब आप बोलोगे नेट लॉस। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका लाभों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है तो दोनों प्रकार की संस्थाओं में उस पैसे का आप क्या करते हो। जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हैं, आधिक्य या कमी का सदस्यों में बंटवारा नहीं किया जाता, इसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। और जो लाभ कमाने वाली हैं, लाभ या हानि को व्यवसाय के स्वामियों में वितरित कर दिया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला, और इसके 3 ही कॉलम बनाकर आपने तीनों पॉइंट्स को इनको अच्छी तरह से क्लियर करना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से करना है। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ना आपका क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है कि जैसे वित्तीय विवरण के आधार पर अंतर बताइए, तो सिर्फ इसके आधार पर पूछ लेंगे तो आपको सिर्फ यही अंतर देना पड़ेगा फिर, या फिर इसके पूंजी वर्सेस पूंजी कोष के आधार पर दोनों में अंतर बताइए, फिर आपको यही देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसके अंतर के आधार अच्छे से अलग से क्लियर करने हैं और डिफरेंस के पॉइंट अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यह है कि लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण, कि हम कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाते हैं। ये हमने अभी डिफरेंस के क्वेश्चन में भी किया है कि जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हैं उनमें हम 3 प्रकार के अकाउंट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता, तीसरा है बैलेंस शीट, चिट्ठा या स्थिति विवरण। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वित्तीय विवरण हम बनाते हैं लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के लिए। नेक्स्ट हम क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे।